हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज की जो घटना है वो है अजय कुमार जी के साथ घटी हुई। अजय कुमार जी के जो पापा थे वो बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने बिहार काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया था। वो दिल्ली में सेटल हो गए थे। उनका दिल्ली में कारोबार था, दिल्ली में अपना घर था। उनके बच्चे भी दिल्ली में ही पढ़ लिख रहे थे। उनका बेटा अजय होता है जो अब बड़ा हो चुका है और शादी के लायक हो गया। अब मैं अजय की ही जुबानी आपको ये घटना सुनाती हूँ अजय की। अब अजय के मामा जो थे, मेरे मामा जी दिल्ली आए क्योंकि पिताजी ने तो बहुत टाइम पहले ही बिहार छोड़ दिया था। मामा जी दिल्ली आए मेरे लिए एक रिश्ता लेके और बोला कि अजय का रिश्ता लेके आया हूँ, आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो पिताजी ने कहा कि अजय बेटा तुम खुद ही जाओ मामा जी के साथ, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे फ़ोन करना, फ़ोन पे हम सारी बात कर लेंगे। क्योंकि यहाँ और बच्चे भी हैं, परिवार है, तो इनको अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकते। तुम जाओ और मामा जी के साथ। मैं काफ़ी कोशिश करी तो मुझे छुट्टी नहीं मिली। मामा जी चले गए बोल के कि कोई बात नहीं, ये नवंबर का महीना है, तुम दिसंबर के महीने में आ जाना, ज़्यादा लेट मत करना, नहीं तो रिश्ता हाथ से निकल भी सकता है। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा। अब बड़ी मुश्किल से मैं छुट्टी लेकर के दिसंबर के महीने में गांव जाने को तैयार हुआ। मैंने टिकट किया और रेलवे स्टेशन से रेल पकड़ी, और जब मैं रेल में बैठ के अपने वहाँ पर स्टॉप पर उतरा रेलवे स्टेशन में, तो उस टाइम ट्रेन क्योंकि रास्ते में लेट हो गई थी और रात के 11 बजने वाले थे, तो तब वहाँ पे ट्रेन पहुँची। सर्दी का मौसम था, कोहरा था, ठंड थी। रेलवे स्टेशन पे कोई भी आदमी नहीं था, अब सिर्फ मैं अकेला ही वहाँ पर उतरा था। ना पहले से कोई था, ना कोई मेरे साथ उतरा। मैं अकेला वहाँ पर देखा तो कोई नहीं था। मुझे थोड़ा डर भी लगा। मैं वहाँ से ऑटो या बस जो मिल जाए पकड़ने के लिए बाहर जाता हूँ, देखता हूँ, वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। मैं वापस रेलवे स्टेशन पे आता हूँ, पिताजी को फ़ोन करता हूँ। पिताजी कहते हैं बेटा घबरा मत, तू मामा जी को फ़ोन कर। मैं मामा को फ़ोन करता हूँ, मामा का फ़ोन नहीं लग रहा था। पिताजी को बोलता हूँ मामा का फ़ोन तो लग नहीं रहा, तो पिताजी भी ट्राई करते हैं, वो भी कहते हैं कि फ़ोन नहीं लग रहा, तुम ट्राई करते रहो, लग ही जाएगा। इतने में काफ़ी देर हो जाती है। काफ़ी देर बाद में वहाँ से एक ट्रेन और आती है। तब तक मैं सिकुड़ के अपनी एक कंबल निकाल के उसके अंदर सिकुड़ के बैठ गया था। जब ट्रेन आती है, मैं देखता हूँ एक ट्रेन में से कोई नहीं उतरा और ट्रेन वहाँ से चली गई। फिर मैं अपना कंबल लेके ढक के अपने को एक पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। वहाँ बैठने का भी कोई साधन नहीं था, तो मैं पेड़ के नीचे ही ठिठुर के बैठा हुआ था। अब थोड़ी देर में मेरे कानों में ठक 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 आवाज़ आती है, जैसे कोई चलता हुआ किसी की सैंडलों की आवाज़ मेरे कान में पड़ती है, जैसे कोई लड़की चल के सैंडल पहन के आ रही हो। मैं जब अपना वो जो मुंह में कंबल ओढ़ा होता है उसको हटाता हूँ, देखता हूँ तो सामने से एक लड़की चली आ रही है। मैं सोचता हूँ ट्रेन आगे तक जाके रुकी थी, वहीं से ये लड़की शायद वहाँ से ट्रेन से उतर के ही वापस इस तरफ आई है। वो मुझे पूछती है, वो मुझे देखती है, मैं उससे देखता हूँ, वो मुझे पूछती है आपको कहाँ जाना है, मैं जगह का नाम बताता हूँ और उससे पूछता हूँ। वो मुझसे आगे और एक जगह थी, एक और गांव था, वो उसका नाम बताती है, जो मेरे मामा जी के गांव से कुछ थोड़ा सा आगे था। अब मैं उसको कहता हूँ कि ठीक है। वो कहती है कि मैं रोड पे जाके देखती हूँ, क्या पता मुझे कोई सवारी वहाँ जाने की मिल जाए। वो मैं कहता हूँ अभी मैं वापस वहाँ से घूम के तो आ गया, मुझे तो कुछ नहीं मिला, इस टाइम कुछ नहीं मिलने वाला, आप चाहो तो ट्राई करके देख सकती हो।
वो जाती है, वो ट्राई करती है, उसे एक ऑटो वहाँ पे मिल जाता है। वो ऑटो वाले के साथ बहसबाजी कर रही होती है। इतने में मैं सोचता हूँ कि काफ़ी देर हो गई, क्या बात है वो वापस क्यों नहीं आई, उसे वापस आ जाना चाहिए था, इस टाइम तो उसे कुछ नहीं मिला होगा। मैं भी वहाँ उसके पीछे चल देता हूँ, देखता हूँ तो वो ऑटो वाले से बहसबाजी कर रही थी। मैं भी वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। मैं देखता हूँ तो उनके पैसे के लेन देन में बात चल रही थी। ऑटो वाला 3-4 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था, जिसको वो देने के लिए मना कर रही थी। इतने में मैं भी ऑटो वाले के पास पहुंचता हूं। ऑटो वाला कहता है आपको कहाँ जाना है, मैं जगह का नाम बताता हूं और उससे पैसे पूछता हूं। वो मुझे भी 3-4 गुना ज़्यादा पैसे बता देता है। कहता है अब आपको कोई सवारी नहीं मिलेगी, चलना हो तो इसी में चलना पड़ेगा। अब करता क्या ना करता, मैंने सोचा बड़ी मुश्किल से तो ये ऑटो मिला है, चलो इसी से चलते हैं। उसको थोड़ा मना मनू के थोड़ा पैसे कम किए और उसमें बैठ गया। फिर मैंने ऑटो वाले से बात की, मैंने कहा ये लड़की है जो इसको भी साथ लेके चलते हैं, ये अकेली लड़की यहाँ पर क्या करेगी, रात का टाइम है, इसको यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। उससे भी पैसे तय करवाए और उसको भी बोला कि मैडम बैठो, पैसे तय हो गए और चलो आप भी अकेले यहाँ पे क्या करोगे। वो बैठी और चल दी मेरे साथ। अब वो लड़की रास्ते में मुझसे बोली कि क्या आप मुझे पहले मेरे गांव में उतार के वापस अपने यहाँ आ सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। कहती मुझे डर लगता है ऑटो वाले से, रात का टाइम है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के फिर वापस आ जाऊँगा। वो चल देता है। अब उन मामा का गांव तो निकल गया था, लेकिन उस लड़की का गांव जो उसने बोला था वो आना अभी बाकी था। अब वो उस लड़की के साथ चल देता है तो वहाँ उनके गांव जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक तो सड़क का रास्ता था, एक पगडंडी का रास्ता था, जो आगे जाके दोनों मिल जाते थे। सकरा रास्ता था, मतलब कच्चा रास्ता, वो आगे जाके मिल जाता था। तो वहाँ जाके वो कहती है कि गांव वाले रास्ते से मत चलो, ये पीछे वाले रास्ते से चलो। वो लड़का भी और ऑटो वाला भी कहते हैं क्यों, तुम्हें तो गांव में जाना है तो गांव के रास्ते चलेंगे ना, इधर के रास्ते से क्यों चलेंगे, पीछे वाले रास्ते से। वो कहती है नहीं, मुझे इधर ही इसी साइड उतरना है। अब ऑटो वाला कहता है चलो कोई बात नहीं, वो उसको उधर से ले जाता है। अब वहाँ पर एक जंगल होता है बांस का, वहाँ बांस के बहुत बड़े पेड़ होते हैं और बहुत घने पेड़ होते हैं बांस के। वो वहाँ पे उतरने को कहती है। वो कहते हैं कि आगे गांव है, थोड़ी आगे जाके वहाँ पे उतरना है, यहाँ पे क्यों उतरोगी। वो कहती है नहीं, मुझे यहीं उतरना है। उसको उतारते हैं वहाँ पे। अब वो सोचने लगता है लड़का कि ये यहाँ क्यों उतरी है। ड्राइवर भी सोचने लगता है कि ये यहाँ क्यों उतरी है, यहाँ तो कोई गांव नहीं है। वो देखते हैं कि वो तो बांसों के अंदर ही चले जा रही है, उधर जंगल के अंदर, और वहाँ से गायब हो गई, दिखना बंद हो गया। वो लड़का ऑटो वाले को कहता है रुको तुम, मैं देख के आता हूँ वो लड़की इधर क्यों गई, कहाँ गई, कौन है। वो जब वहाँ जाता है तो उसको कोई नहीं दिखाई देता है। वो जब आगे जाके वापस मुड़ता है तो उसको वो लड़की जो है अपने मुंह के आगे खड़ी दिखाई देती है। वो कहता है तुम यहाँ कैसे आ गई, मैं तो तुम्हें आगे तक ढूंढ के आ गया, तुम तो कहीं नहीं थी आसपास, मैंने सारा ढूंढा, तुम तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी, अभी यहाँ पर कैसे आ गई अचानक। वो उसकी शक्ल बदलने लग गई, सुंदर लड़की से वो कुरूप होने लग गई और उसने मुझे धक्का दिया और वो मेरी छाती के ऊपर चढ़कर बैठ गई। अब मुझे वो नोचने लगी और मुझे अजीब ढंग से गुर्राने लगी और मुझे मारने लगी। वो मेरी जान ही ले लेती। इतने में काफ़ी टाइम हो गया था, हम दोनों को आपस में गुत्थम गुत्था करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। इतने में ऑटो वाले ने सोचा कि क्या बात हो गई, मैं वापस क्यों नहीं आया इतनी देर से। उसने मुझे बड़ी ज़ोर से आवाज़ लगाई, तब जाके उसने मुझे छोड़ा और वो खड़ी हो गई। तब मेरी सांस जो रुकी हुई थी वो वापस हुई और मैं ढंग से सांस ली और मैं फिर चिल्लाया तो ऑटो वाला उधर आया और मेरे सामने और मुझे बोला कि तुम ऑटो में जाके बैठो, मैं अभी आता हूँ। फिर उसने उसको बोला कि इस लड़के को छोड़ दो, इसके पीछे क्यों पड़ी हो, मुझसे बात करो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम कौन हो, इसको छोड़ो। वो नहीं मानी, वो कहती है नहीं, तू क्यों आया, और उसके ऊपर चिपट जाती है।
वो जो ऑटो वाला था वो भी कुछ तंत्र विद्या जानता था, इसलिए उस चुड़ैल से लिपट गया। उन दोनों की आपस में बहस-सुनी होने लग गई, बहसबाजी होने लग गई, जो मेरे को भी अंधेरे में सुनसान में सुनाई दे रही थी। क्या बात हो रही है ये मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन कुछ बोल रहे हैं ये मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन उस चुड़ैल की गुर्राहट भी मेरे कानों में कभी कभी आ जा रही थी। इतने में मैं फ़ोन मामा जी को लगाता हूँ, ऑटो में बैठा हुआ, तो मेरा उस टाइम फ़ोन लग जाता है, शायद नेटवर्क यहाँ पर आ रहे थे, और फ़ोन लगता है। मैं मामा जी को सारी बात बताता हूँ। मामा जी अपने पड़ोसी को लेके और 2-4 आदमियों को लेके आ जाते हैं। वो लोग 4 आदमी आते हैं, 2 बाइक लेके 4 आदमी आ जाते हैं। जब मैं दूर से देखता हूँ कि लाइट अब मेरे पास आ रही है, बाइक की आवाज़ आ रही है, तो मेरे को थोड़ा तसल्ली होती है। फिर मैं उनको, जब वो मेरे सामने पहुँचते, मैं उनको सारी बात बताता हूँ। वो लोग टॉर्च भी लाए थे, वो जंगल की तरफ जाते हैं, मुझे कहते हैं तुम बाइक में बैठो, और अपने आप चारों के चारों उस जंगल में घुस जाते हैं। वहाँ देखते हैं तो ऑटो वाला उससे लिपटा हुआ है, और वो जब वो चारों पहुँचते हैं तो वो उसको छोड़ देती है और भाग जाती है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। असल में वो मुझे छोड़ना नहीं चाह रही थी, मुझे अब मारना चाह रही थी। अब ऑटो वाला को जब वो देखते हैं तो ऑटो वाले के कपड़े भी फटे होते हैं, वो जगह जगह से उसका खून निकल रहा होता है, उसके नाखून चुभे हुए होते हैं। तो वो लेके ऑटो वाले को आते हैं, और ऑटो वाले को फिर मामा जी पैसे देते हैं। तो पूछते हैं कितने हुए, तो उसको जो तय रेट था उससे ही ज़्यादा ही मामा जी उससे पैसे देते हैं उसको, और कहते हैं ये लो रख लो। वो कहता है कि नहीं, इतने में तय हुआ था, मुझे इतने ही चाहिए। मामा जी कहते हैं तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, ये बहुत बड़ा तुमने हमारे ऊपर उपकार किया, इनको आप रख लो, और आपके चोटें भी बहुत आई है, तो आपको मरहम पट्टी भी करानी पड़ेगी। तो इस तरीके से फिर मामा जी मुझे लेके अपने घर गए, और मैं उस दिन मेरी जान बची। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।